देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब वैसे तो आप लोगों ने देखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम ही स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब इसकी हम जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं एकदम प्रॉपर वे में। इट इज़ द process of identifying, collecting and understanding user needs for software system. It is the first step in requirement engineering। यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसकी जो पहली स्टेप है वही हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है। अब भाई इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूज़र नीड्स। अब हमारे यूज़र की जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, उसे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम से वर्क कराना है उसके लिए हम पहले सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे से। देन कलेक्टिंग, अब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो डाटा है, सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। देन उन्हें अच्छे से समझेंगे। वो चीज़ें हैं हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर। सो अब देख लेते हैं डिफ़िकल्टीज इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। यानी कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करते वक्त जो प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, जिन जिन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है वो सारी चीज़ें। अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, यूज़र डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। कोई भी जैसे रेस्टोरेंट वाला है, अब उसे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, इसके लिए उसने एप्लीकेशन बनवानी है। तो अब उसे इतना पता है कि हाँ प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए मुझे एप्लीकेशन बनवानी है, लेकिन उसे सारी चीज़ें यानी कि रिक्वायरमेंट जो है उसे एकदम क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह से वो वर्क करेगा। सो ये चीज़ें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। एंड कम्युनिकेशन गैप, यूज़र एंड डेवलपर डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। अब हमारा जो यूज़र है एंड हमारा जो डेवलपर, अब देखिए ज़रूरी नहीं कि हमारा जो यूज़र है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। वैसे तो जनरली आजकल सभी लोगों को हर चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन पता चले कम्युनिकेशन गैप यानी कि उसकी भाषा ही अलग हो और उसके बात करने का तरीका, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यानी कि अब अपना डेवलपर है, अब भाई इसका जो स्टैंडर्ड है समझाने का, समझने का और कुछ चीज़ों को करने का वो अलग होगा। एंड जो यूज़र है वो कुछ अलग इन्वायरमेंट से आता होगा, तो इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। सो वो चीज़ें हैं जिनका सामना हमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के दौरान करना पड़ता है। एंड इसके बाद है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब सिंपली हमारे यूज़र ने पहले हमें जो रिक्वायरमेंट दी थी, अब उसे लगता है कि नहीं यार ये अगर थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मतलब कि हर बार रिक्वायरमेंट में चेंजिंग हो रही है, तो इससे डेवलपर का जो दिमाग है भाई वो भी ख़राब होगा, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ें हैं जो कि डिफ़िकल्टीज़ में आती है। एंड इसके बाद है कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वांट डिफरेंट थिंग्स। अब भाई हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, यानी कि हमारा फ्रंट एंड डेवलपर अलग है, बैक एंड डेवलपर अलग है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला इंजीनियर है वो अलग है। अब भाई सबके दिमाग में एक जैसे थॉट्स तो होते नहीं है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है। हमारा जो मैनेजर है एंड हमारा जो यूज़र है, यानी कि उन दोनों के सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो उस कारण से भी कुछ परेशानियाँ आएंगी। वो बोलेगा कि नहीं भाई ये जो इस तरह की एकदम पर्टिकुलर बटन है ये इधर नहीं ऐसे होनी चाहिए, एंड ये जो यूज़र इंटरफेस है ये इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के दौरान फेस करना पड़ता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद हम देख लेते हैं एलिसिटेशन टेक्निक्स। अब भाई जो सिंपली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एलिसिटेशन टेक्निक्स। अब भाई हमारी 5 वैसे तो बहुत सारे इंटरनेट पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स मिलेंगे आपको। मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगा, सो मैंने ये बनाया। एंड देखिए सबसे पहला है इंटरव्यू। अब सिंपली इंटरव्यू आप जानती हैं, एंड वर्कशॉप्स, ऑब्जर्वेशन, देन प्रोटोटाइपिंग एंड सर्वेज या फिर क्वेश्चनरीज, ये चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक। अब इन्हें वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटरव्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे टू अंडरस्टैंड स्टेक होल्डर्स नीड। यानी कि हमारा जो स्टेक होल्डर है उसकी जो बेसिक से रिक्वायरमेंट्स है उसको समझने के लिए ये जो इंटरव्यू वाली हमारी टेक्निक है बहुत ही डायरेक्ट एंड एकदम सिंपल वे में अपने जो यूज़र है उसकी नीड्स को समझने के लिए एंड डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दे प्रोवाइड एन
अपॉर्चुनिटी टू हैव इन डेप्थ कन्वर्सेशन टू गैदर इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनने वाला है, जो हम बिल्ड करेंगे, जिसे हम क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा वे, एकदम डेप्थ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हमारा जो यूज़र है एकदम सामने ही हमारे पास बैठा हुआ है, एंड हमसे जो भी चीज़ें हमें उससे पूछनी है सिंपली हम पूछेंगे, एंड जो रिक्वायरमेंट उससे लगती है उन चीज़ों को हम एकदम समझने की कोशिश करेंगे। सो वही सारी चीज़ें हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर। अब इसके बाद देख लेते हैं हम वर्कशॉप। अब भाई स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटेड मीटिंग विथ स्टेक होल्डर टू कोलैबोरेट एंड गैदर रिक्वायरमेंट। यानी कि इतना तो आपको पता है कि एलिसिटेशन टेक्निक में हम सिंपली रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम गैदर करते हैं। सो वर्कशॉप एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए इंटरव्यू में तो हमने कर लिया, चलो हमारे 1-2 क्लाइंट थे, उनसे 1 बाय 1 हमने पर्सनली जाके इंटरव्यू में मतलब कि एकदम डेप्थ में जाके कन्वर्सेशन की, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमने बेसिक सी गैदर की। लेकिन वर्कशॉप में क्या है ना, अब हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 1000-2000 यूज़र है। सो उनसे किस तरह से हम किस वे में बात करेंगे, तो एक वर्कशॉप सिंपली एक मीटिंग टाइप हम कंडक्ट कराएंगे, उसमें सारे लोगों से सहमति लेंगे, यानी कि सब लोग एकदम सहमत है, इस तरह से हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। सो ये भी उसी तरह की एक टेक्निक है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। अब भाई हमने देखा कि इंटरव्यू हो गया, देन वर्कशॉप हो गई। अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स स्टडिंग हाउ यूजर इंटरेक्ट विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम और वर्क फ्लो। यानी कि ऑब्जर्वेशन में सिंपली आप समझ सकते हैं, इंटरव्यू में हमने डेप्थ में जाके कन्वर्सेशन की, एंड वर्कशॉप में एक मीटिंग के थ्रू हमने रिक्वायरमेंट गैदर करने की कोशिश की। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या है ना, पहले से ही जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम अवेलेबल है, अब उन्हें देखकर उन्हें एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करके, यार नहीं इसमें इस तरह की कमियां हैं, या फिर इस तरह से इसे हम और अच्छा कर सकते हैं, यानी कि उस तरह की चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व होती है। यानी कि इंटरेक्ट विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम, पहले से जो बिल्ड है उन्हें देखकर, उनका जो वर्क फ्लो है उसे समझकर, ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ों को आगे लेके जाना, वो चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशन, ये भी हमारी एलिसिटेशन टेक्निक है। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोटाइपिंग। सो प्रोटोटाइपिंग इज अ टेक्निक वेयर ए सैम्पल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड एंड रिफाइन यूजर रिक्वायरमेंट थ्रू फीडबैक। अब सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोटोटाइप के थ्रू, अब वैसे तो हमने फर्स्ट यूनिट में प्रोटोटाइपिंग मॉडल पूरा पढ़ा है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल में होता क्या है कि हम एक पूरा हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे बनाने की जगह हम पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी कि एक सिंपल बेसिक वर्किंग मॉडल बनाते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है किस तरह से होने वाला है। सो इस तरह से हम एक प्रोटोटाइपिंग टेक्निक के थ्रू सैम्पल वर्जन बनाएंगे, एंड हमारा जो यूज़र है उसकी नीड एंड उसके जो थॉट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड यानी कि अब हमारा यूज़र है, सिंपली प्रोटोटाइप मॉडल हम उनसे बनाकर दे देंगे, अब उसका जो फीडबैक रहेगा उसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। सो वो चीज़ें हमारी प्रोटोटाइपिंग एलिसिटेशन टेक्निक में। एंड इसके बाद 5th देख लेते हैं हम सर्वेज और क्वेश्चनरीज। सर्वेज और क्वेश्चनरीज आर द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। भाई रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक है इन विच ए सेट ऑफ क्वेश्चंस इज गिवन टू यूजर्स टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स इफिशिएंटली फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर। अब भाई ये भी एकदम वर्कशॉप की तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे यूज़र्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए एकदम एफिशिएंट वे में उन्हें समझने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, मतलब कि हमारे पास एकदम प्री डिफाइंड पहले से ही सम क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ भाई क्या काम करवाना है आपको, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, हाँ इस तरह का यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, इस तरह की बटन्स यहाँ होनी चाहिए, एंड ये इतने समय में इतना काम कर लेना चाहिए, इसका क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो चीज़ें हम सारी क्वेश्चन के अंदर डालते हैं, एंड उसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। ये भी हमारी एलिसिटेशन की ही टेक्निक है। देन सिंपली इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब देखिए पहला जो एडवांटेज है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें एकदम
क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे एलिसिटेशन के थ्रू, एंड बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है कि अब जब हम रिक्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ेगी है। एंड देन थर्ड है रिड्यूस एरर्स अर्लियर। अब भाई यानी कि हमने पहले ही जब रिक्वायरमेंट को पूरा गैदर कर लिया, अच्छे से एनालाइज कर लिया एंड अंडरस्टैंड कर लिया, तो पहले ही हम अर्लियर यानी कि जितना जल्दी हो सके एरर को रिड्यूस कर देंगे। एंड फोर्थ है हेल्प्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग होनी है उसमें भी ये हेल्प करेगा। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है, हमारा जो यूज़र्स है हम पहले ही इतनी अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, तो उससे भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। सो देख लेते हैं डिसएडवांटेज। अब भाई डिसएडवांटेजेस में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। अब सिंपली आप ही सोचो, अगर हम जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो एकदम डेप्थ में जाके इतना बड़ा कन्वर्सेशन चलेगा, यानी कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन चलेगा, उनके बीच में सारी बातें होंगी, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। एंड सिंपली अगर हम वर्कशॉप का उदाहरण भी लें तो वर्कशॉप में भी यानी कि मीटिंग होगी, बहुत सारे लोगों से बातचीत होगी एंड हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, सो इस कारण से टाइम कंज्यूम होगा। सेकेंड है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब भाई बार बार रिक्वायरमेंट में चेंजिंग होगी, बार बार हमारा यूज़र बोलेगा कि ये नहीं ये फीचर है, ये नहीं ये फीचर है, तो उससे भी यानी कि ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अब जो रिक्वायरमेंट्स है हमारा यूज़र बोल रहा है कुछ और हमारा जो डेवलपर है वो बोल रहा है कुछ और या फिर हमारे जो डेवलपर एंड इंजीनियर है उनके बीच में अलग अलग चीज़ें चल रही है, तो उस तरह से भी ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सो सिंपली सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होती है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। एंड अगर एग्जाम में आए तो आप बाकायदा लिखना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एकदम प्रॉपर वे में। एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।